दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एसबीआई कार्ड से रिलेटेड। क्या ये भविष्य का मल्टीबैगर साबित होगा क्या, इस रिलेटेड बात करना चाहूँगा। इसका जो आईपीओ है फिलहाल ही लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले ही, और इसने परफॉर्मेंस भी उतना ही गुड और अच्छा खासा दिखा दिया है। तो इसी रिलेटेड बात करेंगे। और यहाँ पर कमेंट पूछा रहा था कि सर ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा क्या और हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें क्या। तो उसी के रिलेटेड सभी बातें यहाँ पर देखकर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अभी देखिए, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर थे, यहाँ पर हम बात करें मेजोरिटी शेयर होल्डर एसबीआई कार्ड में, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं एसबीआई जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यही यहाँ पर मेजोरिटी शेयर होल्डर नजर आते हैं। यहाँ पर कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। म्यूचुअल के फंड के पास यहाँ पर 2% के ऊपर स्टेक नजर आता है। फॉरेन निवेशक की बात करें, फॉरेन निवेशक के पास भी 4% का स्टेक नजर आता है इस कंपनी में। और खास करके देखिए, हाईएस्ट पब्लिक होल्डर देखेंगे तो सीए यहाँ पर रॉवर होल्डिंग, उनके पास 15% स्टेक नजर आता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें, उनके पास 5% का स्टेक नजर आ रहा है। तो यहाँ पर और कुछ भी देखना चाहिए आप, यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आपको नजर आते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पर अच्छा खासा उन्होंने यहाँ पर बढ़त की है। जैसे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने भी यहाँ पर कुछ स्टेक यहाँ पर बढ़ा दिया है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते, उन्होंने भी यहाँ पर ऐसे 3 मेंबर नजर आ रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा दी है। और यहाँ पर कुछ प्रमोटर, जैसे कि इसकी बात करें, जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने यहाँ पर जो अपनी होल्डिंग है थोड़ी यहाँ पर 0.02, इससे इतना कुछ मायने नहीं रखता। बहुत ही ज़्यादा जो स्टेक होता है वो कम कर दिया, तो कुछ चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं, कंपनी में कुछ खराबी आ सकती है। बट कंपनी आई थिंक सो बढ़िया ही है। अभी आ जाते हैं और कैश फ्लो की बात करें। कंपनी का कैश फ्लो देखिए कितना शानदार और ज़बरदस्त नज़र आता है। खास करके देखेंगे तो कंपनी के पास कैश की, और कंपनी जो कैश जनरेशन कर रही है, जैसे कि हम बोलते हैं इसको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, उसको इस कंपनी की कमाई होती है। आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जैसे जो सर्विसेज होती है, आउटस्टैंडिंग इंडिया में बहुत ही तगड़ा बिजनेस फैला है इस कंपनी का, और यहाँ पर करते हुए दिखा रही है। इसके क्वार्टर जो रिजल्ट के है उसके रिलेटेड में बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके बारे में देखेंगे तो मैं कहूँगा यहाँ पर 2018 और 2019 के बारे में ये परफॉर्मेंस है, क्योंकि देखा होगा कि ये अभी इसको पूरा तरीके से 1 साल भी नहीं हो चुका है, तो इसलिए पिछले कुछ साल का ही आपको यहाँ पर डाटा मिल जाएगा देखने के लिए। तो यहाँ पर उसमें सेल्स में भी कंपनी की ग्रोथ भी नज़र आती है, और साथ साथ मैं बात करूँ प्रॉफिट की, तो आफ्टर टैक्स के बारे में तो वो भी 43% से ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है। बैलेंस शीट में भी देख ले तो दमखम बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। बैलेंस शीट में भी ऐसी नहीं कि बैलेंस शीट खराब है। देखिए, सभी जो बातें आपको यहाँ पर ग्रीन निशान में दिखेगी, ये सभी ऐसी बातें हैं कि आपको साबित कर देगी कंपनी गुड और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करती है। तो यहाँ पर मैं आपको एनुअली रिटर्न के रिलेटेड बात करूँ, क्योंकि जो इसके क्वार्टर बाय क्वार्टर के रिजल्ट की मैं आपको पीडीएफ के साथ यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखाई दूंगा। बट यहाँ पर जो एनुअली रिटर्न है उसके बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। लगभग 1 साल का परफॉर्मेंस का बात करें तो यहाँ पर नेट सेल्स देखिए, और साथ साथ यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखिए, इसमें भी ग्रोथ कंपनी की कंटिन्यू नज़र आ रही है। और यहाँ पर रिटर्न के प्रोफाइल पे कुछ नज़र डाल लेते हैं, और यहाँ पर देख लेते हैं रिटर्न किस तरीके का कंपनी अपना जो दिखाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लगभग हम बात करें इसको कितने महीने हो चुके हैं, 3 महीने, कितने खाली 3 महीने पहले ही कंपनी का जो आईपीओ आ चुका है, और आईपीओ आकर कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा दिया है। लगभग आप देखिए 3 महीने पहले जिसने भी इसका लॉट खरीदा होगा, जैसे कि बोले एसबीआई का जो आईपीओ था उसका लॉट होता है कुछ शेयर के क्वांटिटी का, तो यहाँ पर खरीद कर 53% का, कितना 3 महीने में 53% का रिटर्न। इमेजिन भाई कितना रिटर्न मिल रहा है, 53% का। तो आउटस्टैंडिंग कंपनी। और यहाँ पर 1 महीने पहले देखिए तो 9% का, 1 वीक की बात करें 4% का। अभी 4% आपको 9% बहुत कम लगेगा। मैं कहूँगा आप यहाँ पर जो प्राइस होती है, स्टॉक की प्राइस और परसेंटेज मैच कीजिए, तब आपको पता चलेगा कितना डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि स्टॉक जितना महंगा होगा उतना ही परसेंटेज में भी उतनी ही आपको ग्रोथ नज़र आ जाएगी। यहाँ पर इसका सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो हम यहाँ पर 3 महीने का इस सेक्टर का और इसका कंपैरिजन करके दिखाना चाहूँगा। देखिए, सेक्टर का देखेंगे तो यहाँ पर सेक्टर ने कितना परसेंट में रिटर्न दिया, 3% का, और एसबीआई कार्ड ने कितना दिया, तो 9% का। इससे समझ सकते हैं कंपनी कितनी बढ़िया और ग्रोथेबल है। अभी बात करूँगा मैं इसके जो फ्यूचर में ग्रोथ, इंडिया में आप देखे होंगे जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज है, बजाज फाइनेंस, यहाँ पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने जैसे अदर जितने भी कंपनीज है, उनकी कितनी ग्रोथ हो रही है याद कीजिए। क्योंकि यहाँ पर पैसे की किल्लत, यहाँ पर जैसे कि इतने सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, लगभग 12 करोड़ के भी ऊपर लोगों की जॉब जा चुकी है। तो यहाँ पर उनका जो हम बोलेंगे बेसिक नीड जो करने के लिए यहाँ पर जो पैसा लगेगा, वो यहाँ पर ऐसा लोन, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऐसा यूज़ कर ही वो पैसा यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, और अपने जो बेसिक नीड होती है वो पूरी तरीके से सर्वाइवल करेंगे। तो इसलिए कहूँगा ऐसे जो स्टॉक की अभी बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहेगी, और इंडिया में अच्छी खासा इसका ग्रोथ भी नज़र आएगा। और अच्छा खासा बात करें इसकी, जो 2nd नंबर पर इंडिया में वर्क करती है कंपनी, मैं आपको यहाँ पर इसकी कुछ इंटरेस्टिंग बातें दिखाना चाहूँगा जो कि एनएससी की वेबसाइट पर। अभी देखिए, जो 52 हाई इस कंपनी ने, 52 हाई की बात करें, देखिए कब है, 19 अगस्त, कब है,
19 अगस्त को इन्होंने 52 हाई बनाया और 19 अगस्त कब है, आज की बात है। तो आज की बात देखने के बाद आप यहाँ पर देखिए लास्ट क्वांटिटी का भी ट्रेड देखिए क्या है, बाइंग से रेटेड। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेलिंग हो रही है, इसमें खरीदारी जोरदार हो रही है क्योंकि कंपनी बहुत ही आउटस्टैंडिंग और कंटिन्यू, कल ही इसने 52 को हाई को टच किया और बना भी दिया, साथ साथ आज भी इन्होंने 52 हाई को डबल बना दिया। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू कंपनी ग्रोथ करते हुए नजर आ रही है। और आज का बिजनेस देखिए इसका कितने यहाँ पर क्वांटिटी का बिजनेस हो गया देखिएंगे तो लगभग 38% क्वांटिटी का यहाँ पर बिजनेस हो चुका है। और क्वांटिटी देखेंगे लगभग, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा पूरा ट्रेड देखेंगे तो 21 लाख जो क्वांटिटी यहाँ पर परचेस की गई और होल्ड देखेंगे तो 8 लाख क्वांटिटीज यहाँ पर होल्ड की गई है। तो यहाँ पर इसके रिटर्न के हिसाब से देखने के बाद भी आप यहाँ पर देखेंगे तो आई थिंक सो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके जो रिजल्ट है यहाँ पर इसके मार्च में 2020 ने इसने रिजल्ट भी दिखा दिया था और लैक्स में प्रॉफिट भी जनरेट करके दिखाया था 8 लाख से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर 8,000 लाख से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट करके दिया है कंपनी ने। इंटरमीडिएट डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 1 रुपया डिविडेंड दिया है, कुछ ना कुछ दे रही है, ऐसी बात है, देती तो है ना, ये तो फ़ायदा है। यहाँ पर देखेंगे तो कोई शेयर गिरवी भी रखा नहीं है, सभी बातों में स्ट्रांग कंपनी है, फंडामेंटली बेस्ट कंपनी है, नो डाउट। और यहाँ पर आप रिटर्न के हिसाब से भी, और मैं आपको खास करके जो रिजल्ट होते हैं वो भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप कंपनी की रिजल्ट देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर कंपनी के जो रिजल्ट है उसकी PDF भी यहाँ पर नो डाउट दिखाना चाहूँगा, खासकर आप देखेंगे तो आपको पता भी चल जाए। तो बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट परफॉर्मेंस क्या है कंपनी ने, देखिए मैं आपको PDF पर दिखाना चाहूँगा जो रिजल्ट है उसके बारे में। SBI कार्ड की रिजल्ट है, ये आपको दिख ही जाता होगा, यहाँ पर देख लीजिए। कंपनी की जो डायरेक्टली मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, डायरेक्ट ऑपरेशन से जो रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू देखिए, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसके रिलेटेड बात करूँगा। और पिछले कुछ यहाँ पर 2019 और 2020 के बीच में का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कंपनी कितना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर 2,06,000 यहाँ पर लैक्स में ही फिगर्स है पूरी तरीके से। तो इनके जो यहाँ पर ग्रोथ थी वो यहाँ पर बढ़कर कितने हो गए, आप यहाँ पर देख लीजिए 2 लाख यहाँ पर 15,000 हो गई। तो इसलिए ये समझ सकते हैं कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। और जो टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट दिख सकती है क्योंकि कंपनी पिछले कुछ साल से अभी IPO लॉन्च होने के बाद यहाँ पर टोटल इनकम में कुछ यहाँ पर आपको कमी दिख रही है कंपनी के। बट जो यहाँ पर बात करें रेवेन्यू है वो ग्रोथेबल है, इनकम उतनी ग्रोथ नहीं दिखा रही है। तो सभी बातें यहाँ पर देखना चाहेंगे तो इंटरेस्ट है तो देख लेना, बाद में आपको पता भी चल जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, स्टॉक का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ पर आज की बात करें तो लगभग यहाँ पर आप 3 रुपये से ग्रोथ होते हुए स्टॉक दिख रहा है, 825 पर चल रहा है। और IPO की प्राइस भी बता दो, इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखिए कब लॉन्च हुआ था, लगभग यहाँ पर 20 मार्च को 724 रुपये पर कंपनी का IPO आया था। कितना, 724 पर मात्र। और इतना मीन्स आप बात करें इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर दिया। यहाँ पर आप देखिए कहाँ पर चलता था 700 और 700 से कहाँ पर चले गया। और इसकी ग्रोथ बहुत बाकी है, क्या है इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत आपने देखे होंगे बड़े बड़े स्टॉक उनकी ग्रोथ हो चुकी है, बट इसकी ग्रोथ अभी बाकी है क्योंकि इसके इंप्रूवमेंट अभी होने वाली है। चलिए यहाँ पर देखने के बाद पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि क्या करना है क्या नहीं। और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन तो मुझे पूछना है, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा क्योंकि बहुत ही शानदार और आई थिंक सो ये फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथेबल स्टॉक नजर आ सकता है, बहुत ही शानदार स्टॉक है। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए, थैंक यू।